हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी जो टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस, उसका जो नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल के बाद जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था वो मैंने अपने पिछले जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया था। तो अब जो नेक्स्ट जो टेंस होगा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं और उन सेंटेंस के क्या क्या रूल्स है, उनमें मतलब क्या फॉर्मूला लागू होता है, उन सब के बारे में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ये बताया जाता है कि ये प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है वो कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है उसके अंदर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या नहीं है। तो उसके अंदर सबसे पहली जो बात है, अगर कोई कंटिन्यूड या ऑनगोइंग कोई एक्शन है, ऐसा कोई एक्शन है जो कंटिन्यूस चल रहा है अभी, या वो उस ऑनगोइंग है, उस वो पर्टिकुलर जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये बात कर सकते हैं और वो प्रेजेंट टाइम में है अभी, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। मतलब अभी वो चल रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है वो अभी कंटिन्यूस है, वो एक्शन उसका अभी कंटिन्यूएशन चल रहा है, वो लगातार हो रहा है वो एक्शन। तो उस पर्टिकुलर एक्शन को हम उस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मान सकते हैं और वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, अभी जो वर्तमान जो समय है उस समय वो हो रहा है। या ऐसा कोई एक्शन है और वो प्रोग्रेस में है, जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे हैं तो उस समय अगर वो एक्शन प्रोग्रेस के अंदर है तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर उसको मानेंगे। मतलब जब हम जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो उस समय अगर कोई एक्शन हो रहा है और वो एक्शन अगर उस समय प्रोग्रेस में है जब मैं बोल रही हूँ, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल सकते हैं टेंस। और ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट या एट दिस मोमेंट ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें नाउ होता है, दीज डेज या एट प्रेजेंट या एट दिस मोमेंट, ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं उसके अंदर, तो उस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मान सकते हैं। या फिर ऐसा कोई प्लान्ड वर्क है, मतलब प्लानिंग हो गई उस वर्क की और वो कोई प्लान्ड वर्क है और वो क्या होगा, वो खत्म होगा नियर फ्यूचर में, मतलब आगे के फ्यूचर में वो वर्क खत्म होगा, ऐसा कोई प्लान्ड वर्क है मतलब। और वो आगे निकट कोई भविष्य है, आगे जो फ्यूचर कोई है उसमें फ्यूचर में वो खत्म होने वाला है, उसमें वो खत्म होगा वो प्लान जो वर्क है वो। तो उसके अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं उस प्लान्ड वर्क के लिए भी। ऐसा कोई प्लान्ड वर्क है मतलब हमने पहले से प्लानिंग कर ली उस काम की और वो काम क्या होगा, वो खत्म होगा आगे के भविष्य में, तो उस केस में ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो उसको पर्टिकुलर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही मानेंगे। तो ये जो बेसिकली ये जो पॉइंट जो 4 बता रखे हैं, इनके अंदर इन पॉइंट्स को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ सकता है। एक तो ऐसा कोई मतलब एक्शन है जो अभी चल रहा है और वो ऑनगोइंग हो रहा है, कंटिन्यूड है, वो उसका मतलब कंटिन्यूएशन चल रहा है, वो लगातार हो रहा है वो पर्टिकुलर काम, और वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, अभी जो वर्तमान समय है उसके अंदर वो हो रहा है, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। ऐसा कोई एक्शन है जो प्रोग्रेस में है और वो कब है, जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस समय जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पर अगर वो एक्शन हो रहा है प्रोग्रेस में, तो भी हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। और ऐसा कोई सेंटेंस है जिनमें नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, मतलब इनमें से या तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज होता है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मान सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। और ऐसा कोई प्लान्ड वर्क है और वो क्या होगा, वो खत्म होगा नियर फ्यूचर में, आगे के जो निकट भविष्य है उसमें वो खत्म होगा, तो उस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है उसके अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही मानेंगे। तो ये पर्टिकुलर चीजें हम देख सकते हैं इसके अंदर।
और ये हमें एक तरीके से मतलब बता सकती है कि पर्टिकुलर कोई सेंटेंस होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है या फिर नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमें एक तरीके से याद भी करनी चाहिए, इनको इस पर्टिकुलर टेंस को मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जानने के लिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। और फिर नेक्स्ट जो बात है वो ये बताता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर जो इसमें सेंटेंस जो दे रखे हैं उन सेंटेंस का क्या क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कितने टाइप के इसमें सेंटेंस हो सकते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर। और सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और इसमें इज, एम और आर होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी उसके साथ जुड़ जाता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर आई के साथ हमेशा एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, दे के साथ भी आर ही आएगा और ही, शी, इट इन तीनों के साथ इज आएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट में आई होता है हमारे, या यू होता है, या दे होता है, या ही, शी, इट होता है, तो इन सबके साथ हम ये पर्टिकुलर जो है, ये जो टेंस जो पर्टिकुलर ये जो ए, इज, एम, आर है वो हम लगा सकते हैं। तो आई के साथ हम एम लगा सकते हैं, यू के साथ आर लगाएंगे हम, दे के साथ भी आर ही लगाएंगे हम और ही, शी, इट के साथ इज लगाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि दे आर रीडिंग देयर लेसन्स। तो इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है और आर जो है वो है, यहाँ पर हमने आर इसको लगा दिया और रीडिंग जो है, रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी हमने लगा दिया तो ये रीडिंग हो गया। और फिर इसका ऑब्जेक्ट है और वो है देयर लेसन्स, मतलब वो अपने लेसन्स मतलब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग देयर लेसन्स। तो इसमें हम पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है वो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, जिनमें जो सकारात्मक वाक्य जो होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं एक तरीके से। और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसके अंदर वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर भी आता है और उसके बाद नॉट आता है। यहाँ पर मतलब जो इज, एम, आर है उनके बाद नॉट अगर आ गया तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें। और या इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है दे आर नॉट रीडिंग देयर लेसन्स। तो यहाँ पर दे है इसका सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने दे के साथ आर लगा दिया और नॉट इस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर रीडिंग, रीड तो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगाकर हमने रीडिंग बना दिया और देयर लेसन्स, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर हम एक तरीके से ये आईएनजी लगने के बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया इसमें। और अगर हम यहाँ पर रीडिंग नहीं लगाते तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो नहीं माना जाता इसको यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसमें हम सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और इसके बाद में ही वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है। वरना अगर आईएनजी नहीं लगता यहाँ पर तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं रहता। तो इसका हम सिंपल यही लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर किसी टेंस के अंदर जो है वो वहां पर इज, एम, आर है और उनके साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें अगर आईएनजी जुड़ गया है तो उस केस में हम ये मान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और रीडिंग देयर लेसन, दे आर रीडिंग देयर लेसन मतलब अभी वो अपना लेसन पढ़ रहे हैं, मतलब अभी वो काम हो रहा है। और दे आर नॉट रीडिंग देयर लेसन मतलब वो अपने लेसन नहीं पढ़ रहे हैं। तो मतलब अभी ऑन इस समय जब हम बोल रहे हैं उस समय वो अपने लेसन्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी ये काम हो रहा है और वो प्रोग्रेस में है। तो हम इस पर्टिकुलर टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कह सकते हैं। कंटिन्यूस का मतलब ही यही होता है कि जैसे कंटिन्यू हो रहा है, वो अभी कंटिन्यूस ही वो चल रही है वो चीज, तो उस पर्टिकुलर टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फिर इसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव क्या होता है, एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इनमें जो इज, एम, आर जो होता है वो पहले आते हैं इसमें, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले नहीं आता, यहाँ पर पहले क्या आता है, इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट इसमें आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले इज, एम, आर आता है और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आता है इसका। और इसमें एग्जाम्पल जो है वो ये बात करता है कि आर दे रीडिंग देयर लेसन्स, क्या वो अपने लेसन पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे मानेंगे। और उसके बाद फोर्थ जो है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जो है उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, और नेगेटिव में क्या आ जाता है, यहाँ पर इसमें नॉट आ जाता है नेगेटिव वाले में, और इसमें इंटरोगेटिव में जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें इज, एम, आर आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आता है नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद में जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट जो है नॉट आ जाता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आईएनजी जुड़कर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। मतलब यहाँ पर नॉट अगर सब्जेक्ट के बाद आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि यह इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है इसको ये मान सकते हैं। और इज, एम, आर हमेशा जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें पहले ही आता है, यहाँ सब्जेक्ट पहले नहीं आता। ये जो इज, एम, आर होते हैं वो उनमें से कोई भी एक जो है वो पहले आता है, और उसके लास्ट में फिर क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है इस सेंटेंस में। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ये बात करता है कि एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्या। तो ये एक तरीके से पूछ रहा है कि एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्या। तो इसमें और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दिया गया है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भी यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया कि क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्या, नहीं जो है नॉट आ गया यहाँ पर, तो ये नॉट जो है वो उसकी वजह से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव WHO फैमिली जो सेंटेंस होते हैं वो। और WHO फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं ये हमने प्रेजेंट सिंपल में भी डिस्कस किया था। जो WHO फैमिली वर्ड्स होते हैं वो होते हैं वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम, हु, मतलब इन सबको हम WHO जो होते हैं फैमिली वर्ड्स मान सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी अगर मतलब ये वर्ड्स आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि WHO फैमिली वर्ड्स है। और इसके अंदर जो इंटरोगेटिव WHO फैमिली सेंटेंस है इसके अंदर दो तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं। एक तो पॉजिटिव बन सकता है, और उसमें क्या होता है पॉजिटिव में, मतलब इसमें WHO वर्ड जो होता है वो सबसे पहले आता है, और उसके बाद में इज, एम, आर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर जो है आईएनजी वो यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, WHO वर्ड आएगा, फिर इज, एम, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ये बात करता है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, ये, और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ये एक तरीके से मतलब पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो अभी इस समय, और यहाँ पर ये नाउ आ गया, तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि नाउ जो होता है वो किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, और ये इंटरोगेटिव जो है WHO फैमिली सेंटेंस के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट सबसे पहले आया है जो WHO वर्ड है एक तरीके का, और उसके बाद में इज, एम, आर में से आर आया है, और फिर आया है यू जो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में क्या आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर, और उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट आता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर इसको ये कहा जाएगा कि ये WHO फैमिली वर्ड है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसके अंदर जो जिसमें है WHO वर्ड
फिर उसके बाद में इज, एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी WHO वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर इज, एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो बताता है वाई आर वी नॉट रीडिंग ए बुक, हम क्यों बुक नहीं पढ़ रहे हैं। वाई आर वी नॉट रीडिंग ए बुक, हम बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। और इसलिए ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, WHO वाला, क्योंकि यहाँ पर नॉट लग चुका है। सबसे पहले WHO वर्ड आ गया, फिर इज, एम आर में से आर लग गया क्योंकि यहाँ पर वी है, और उसके बाद में ये जो वी है वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर नॉट इसका आ गया और फिर रीडिंग आ गया और ए बुक आ गया जो ऑब्जेक्ट है इसका। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को भी हम यहाँ पर ये मानेंगे कि ये एक तरीके का नेगेटिव सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव WHO फैमिली सेंटेंस है। तो इन पर्टिकुलर जो है सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनको पता लगाने का क्या मतलब, एक तरीके से हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि अगर इनमें जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं WHO फैमिली वाले, तो उनमें क्या होता है, सबसे पहले ये WHO फैमिली वर्ड्स आ गया, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया, वो आ गया, फिर क्या आ गया, इज, एम आर आ गया, और उसके बाद में क्या आया, फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में मतलब अगर ये पॉजिटिव है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वो आ गया उसमें ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और अगर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें मतलब यहाँ पर दोनों में, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो डूइंग में भी ING लग चुका है, और यहाँ पर जो नेगेटिव है रीडिंग उसमें भी ING लग चुका है। तो ING तो बेसिकली यहाँ पर ये हमें एक तरीके से हिंट दे रहा है कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। और जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस है उसमें तो नाउ भी दे रखा है, तो नाउ और डूइंग ये दोनों मिलकर हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, और इसके अंदर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। और इनमें हमेशा बेसिकली जो ये जो फैमिली जो वर्ड्स होते हैं WHO फैमिली वर्ड्स वो पहले आ जाते हैं WHO फैमिली सेंटेंस वालों में, लेकिन बाकी जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनमें ये पहले नहीं आते। उनके अंदर क्या आता है, सबसे पहले जो बाकी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या आता है, उनमें इज, एम आर जो है वो पहले आता है सब्जेक्ट के, तो हम उनको वहां पर अलग से इनको डिफरेंस कर सकते हैं। वहां पर इज, एम आर जो है इनमें से कोई एक पहले आता है, और यहाँ पर जो ये इंटरोगेटिव जो WHO फैमिली सेंटेंस है उनके अंदर WHO वर्ड पहले आ जाता है और फिर इज, एम आर आता है। तो बेसिकली यही इनके बीच में डिफरेंस है, और इनको हम बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके अंदर ये सारे पांचों सेंटेंस जो बन सकते हैं इसके अंदर, इन्हें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और जो नेक्स्ट जो टेंस होगा इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।